2025-26 में डिमांड ऑफ ग्रांट्स ये कहता है कि मुझे जो किस्तें देनी हैं वो 19,480 अरब की देनी है, और डिमांड ऑफ ग्रांट्स ये कहता है कि 8,207 अरब रुपए का सूद देना है। और डिमांड ऑफ ग्रांट्स ये कहती हैं कि गवर्नमेंट के खर्चे हैं 7,463 अरब के, और डिफेंस बजट है 2,565 अरब। डिमांड ऑफ ग्रांट्स ये कहता है कि 37,715 अरब रुपए की मैंने पेमेंट्स करनी है, और इस 37,515 अरब को नाजरीन कंपेयर करें आज की नेट इनकम के साथ जो बजट में है। जो नेट इनकम है वो है हमारी 11,000 अरब। अब नेट इनकम 11,000 अरब कैसे आई नाजरीन के 19,278 में से प्रोविंशियल शेयर निकाला तो 11,000 अरब। हमें पैसे कितने चाहिए? 37,000 अरब। 37,000 अरब हमने पेमेंट करनी है और 11,000 अरब की हमारी इनकम है। अब 37,000 में से 11,000 निकाल दें नाजरीन तो ये हमारा 26,000 अरब का डेफिसिट है। अभी जो बजट डॉक्यूमेंट पहले सेशन में मैंने मेंशन किया उसके मुताबिक 6,500 अरब का डेफिसिट बजट डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ, लेकिन जब हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उसमें 26,000 अरब का डेफिसिट है। इसका मतलब यह हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हम पाकिस्तानियों को ट्रिकी वर्ड्स में मैनेज करते हुए हकीकत नहीं बताती कि मुझे एक्चुअली 26,000 अरब का डेफिसिट कर्ज लेके पूरा करना है। जब 26,000 रुपए का डेफिसिट कर्ज लेके पूरा करना है, चूंकि सूद की टर्म्स और टर्मिनोलॉजी और पॉलिसी भी मैंने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तो स्टेट बैंक के साथ मिलकर निकली हुई है, तो वो अगर मैं 15% सूद दे रहा हूं तो जो मैंने 26,000 अरब का डेफिसिट है उसका 15% 39 3,900 अरब का सूद भी पड़ेगा। क्योंकि मैंने 26,000 अरब का एक्स्ट्रा लेना है तो 26,000 अरब का जब मैं कर्ज लूंगा तो एनुअल 3,900 अरब से ज्यादा ही मुझे सूद उस अमाउंट पे पड़ेगा जो इस साल कर्ज लूंगा, तो आने वाले वक्तों में भी उस पर सूद बढ़ता जाएगा। नाज़रीन ये है एक ट्रिकी सिचुएशन। अब इसी पॉइंट को मैं हिस्ट्री में आ जाता हूं। डॉग की हिस्ट्री क्या है, डीओजी डिमांड ऑफ ग्रांट्स की हिस्ट्री क्या है। 2018-19 में चले जाते हैं वापस हम। 2018-19 में डॉग के मुताबिक जो लोन 2020-21 में शुरू करता हूं, जो 2018 में लंबा हो जाएगा। 2020-21 में डॉग के मुताबिक 11,939 अरब की लोन पेमेंट्स थी, और ये बढ़ के 2023-24 में 34,200 अरब हो गई। यानी कि कुछ नहीं, लोन की किस्तों की सिर्फ बात कर रहा हूं कि वो 11,939 अरब से बढ़ के 34,200 अरब 24-25 में हुई, और 25-26 में वो 19,479 या 19,480 अरब हैं। उसकी वजह IMF रिस्केजुलिंग, क्योंकि कुछ रिस्केजुलिंग हो गई जो हमें $25 बिलियन की रिक्वायरमेंट थी इस साल या 26 बिलियन की, तक 25 से 30 की, वो अब नहीं रही। अब वो सिर्फ 19,000 अरब की हमें रिक्वायरमेंट है जो हमने लोन रीपेमेंट स्केड्यूल करनी है। अब चूंकि वो 25 बिलियन रीस्केड्यूल हो गया, हमें सुकून मिल गया। इसको अगर अगले पॉइंट में देखें कि जब हमने 2020-21 में 11,939 अरब की पेमेंट करनी थी तो उस वक्त जो सूद था वो 2,946 अरब था। लेकिन उसके साथ अगर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस जो डालें 2,738 अरब और हम 1,200 अरब का डिफेंस बजट डालें तो टोटल 18,914 अरब हमारा टोटल पेमेंट थी। और 2020-21 में अगर मैं नेट इनकम की बात करूं तो 2020-21 में हमारी नेट इनकम 3,699 अरब थी। 3,699 अरब की इनकम के साथ हमारा जो टोटल
एक्सपेंस आउट बजट था वो 18,900 अरब था। अब 18,900 अरब को पूरा करना था, लेकिन हमारी इनकम कितनी है? 3700 अरब। इस पॉइंट में नाज़रीन 3700 में से 1800 निकाल लें तो 15,000 अरब का डेफिसिट। अगले साल 31,880 अरब की पेमेंट, और हमारी इनकम कितनी है? 4,500 अरब। फिर हमारा डेफिसिट देखें 28,000 अरब। बॉटम लाइन क्या है नाजरीन, कि हर साल हमारी जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स के मुताबिक पेमेंट चलती रही, वो 31,800 से बढ़ के 33,000 अरब पहुंची 22-23 को, फिर 48,000 अरब पहुंच गई 23-24 को। नाज़रीन ये सबसे टॉप की थी इस वक्त। उसके बाद हमारे PDM 1 जो मैनेज करती रही, उसके बाद 43,439 अरब की पेमेंट, इस साल 37,715 की। अब इसको नाज़रीन टोटल कंपैरिजन करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 5 सालों में और इस साल छठे साल के मुताबिक हम पाकिस्तानियों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसियों के रहमो करम में आते हुए हमने कितनी पेमेंट्स की। अभी मैं आपको खबर देता हूं कि 130 से 35 बिलियन डॉलर का हम पे फॉरेन डेट है, और आप एवरेज लगा लें कि 50,000 अरब के करीब हमारे पास डोमेस्टिक डेट है, ग्रॉस लायबिलिटीज समेत। अब इसको कंपैरिजन करें कि पिछले 5 साल में और इस साल के बजट के मुताबिक 5 साल और इस साल 6 सालों में जो टोटल डॉलर में हमने पेमेंट की है नाज़रीन, वो है 535 बिलियन डॉलर। हमारा पे कर्ज कितना है? 130 बिलियन डॉलर। पेमेंट कितनी कर दी? 535 बिलियन डॉलर। लेकिन फिर भी कर्ज वहीं का वहीं खड़ा है। हमारे कर्ज में जो 535 में है उसमें फॉरेन डेट और डोमेस्टिक डेट शामिल है, और फॉरेन और डोमेस्टिक डेट शामिल है। मैं मिसाल देता हूं कि 130 बिलियन फॉरेन है, लेकिन हमने टोटल जो किस्तें पे कर दी डोमेस्टिक, उसमें 535 बिलियन डॉलर किस्तें पे की, लेकिन कर्ज कम नहीं हुआ, कर्ज वहीं का वहीं बल्कि बढ़ा है। कर्ज भी बढ़ गया, हमारी जेब से 535 बिलियन डॉलर भी चला गया पिछले 5 और अगले 1 साल में। अब यह है सिर्फ किस्त। अगर मैं इसमें सूद शामिल कर लूं, पिछले 5 सालों में इस छठे साल में टोटल जो हमने सूद पे किया है वो है 117 बिलियन डॉलर का इक्विवेलेंट। 117 बिलियन डॉलर का सूद हमने पे कर दिया, लेकिन कर्ज भी वहीं खड़ा है, बल्कि कर्ज बढ़ा है और सूद पे हो गया। 130 बिलियन डॉलर का कर्ज हम पे एवरेज है, लेकिन 117 बिलियन डॉलर का सूद पे हो गया, कर्ज कम नहीं हुआ। और 535 बिलियन डॉलर का हमने कर्ज पे भी कर दिया, फिर भी कर्ज टोटल कम नहीं हुआ। यह है हमारा बजट कि हम पाकिस्तानियों से टैक्सेस लिए, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को मकरूज किया, 535 बिलियन डॉलर पे किया, 117 बिलियन डॉलर का सूद पे किया, 652 बिलियन डॉलर पिछले 5 सालों में अगले 1 साल में पे कर दिया, लेकिन कर्ज कम नहीं हुआ। कर्ज कम इसलिए नहीं हुआ कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पॉलिसीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एज ए बेनिफिशियरी रख के रखी जाती हैं और पाकिस्तानियों को एज ए बेनिफिशियरी नहीं रखा जाता। ये सिचुएशन है। एज ए सर्जन ऑफ इकोनॉमी मैं अपने अवाम को बता रहा हूं, अपने हुक्मरानों को बता रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान से थोड़ी सी भी मोहब्बत करते हैं तो अपने बजट पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के स्ट्रक्चर पे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्ट्रक्चर पे, FBR की पॉलिसीज पे नजर सानी करें कि पिछले 5 सालों में अगले 1 साल को शामिल कर लें तो 535 जमा 117 652 बिलियन डॉलर की पेमेंटें करने के बावजूद हमारा कर्ज कम नहीं हुआ, बढ़ रहा है। अगर इसमें देखें नाजरीन, एटमी पावर हैं हम, अगर इसको कंपेयर करें कि इस 652 डॉलर के साथ 152 डॉलर के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खर्चे हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, जिसमें PSDP के फंड्स हैं, जिसमें पाइप तोड़ने और सड़कें तोड़ने का बजट है। और अभी जो पाइप तोड़े हुए हैं सारे लाहौर में, वो पाइप तोड़ने का बजट भी चूंकि प्रोविंशियल शेयर में से जाता है, और उन तमाम का बजट 112 बिलियन डॉलर है, जो पिछले 5 सालों में अगले 1 साल में हमने खर्च किया।